From a point P, two tangent PA and PB are drawn to the circle with center O. If OP diameter of circle so that triangle APB is equilateral, तो APB ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें प्रूव करना है। AO इसमें रेडियस होगा और वैसे ही OB भी रेडियस होगा, ये R हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि OP जो है वो डायमीटर है, यानी OP किसके इक्वल हो गया, 2R के इक्वल, तो OP को मैंने 2R ले लिया। अब हमें प्रूफ करना है जो APB ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल होगा। इसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया ये एंगल थीटा होगा। अब हम चाहते क्या हैं कि ये एंगल 30 डिग्री हमें मिल जाए, और 30 का अगर डबल कर दें तो ये एंगल आ जाएगा 60। तो ये एंगल 60 हो जाए और ये एंगल 60 हो जाए और ये एंगल 60 हो जाए, जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 आ जाएंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस थीटा के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल लिया PAO ट्राइंगल लिया। PAO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर। सो ये देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में आता है, तो साइन थीटा लगा दिया R/2R, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, और साइन थीटा हाफ का मतलब क्या होता है, साइन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई। इसका मतलब एंगल APB हमें कितना मिलेगा, 2 थीटा, यानी 2 इंटू 30 डिग्री में 60 डिग्री। क्लियर, एक एंगल तो मैंने निकाल लिया, इक्विलेटरल का एक एंगल 60 डिग्री आ गया। अब बचे हुए दो एंगल भी 60 डिग्री प्रूफ करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री आ जाए। अब इसका कॉन्सेप्ट इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। AP और PB ये दोनों इक्वल हैं, टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, इसलिए दोनों का लेंथ इक्वल होगा। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P से ड्रॉ की गई हैं, दोनों इक्वल होगी, इसलिए दोनों एंगल भी, यानी PAB मतलब ये वाला एंगल और इज इक्वल टू PBA ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसके बाद हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये एंगल हो गया देखो 60 डिग्री, और प्लस ये एंगल, यानी प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया, ASP से आ गया, ठीक है। तो PAB और PBA ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60। देन एंगल PAB इज इक्वल टू 120 आ गया और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो एंगल PAB इज इक्वल टू 60, और PAB किसके इक्वल होगा, PBA के इक्वल होगा, PBA, ठीक है। तो ये दो एंगल 60 और थर्ड एंगल पहले ही 60 निकाल लिया था, हैंस ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। सिंपल ये क्वेश्चन किसकी वजह से हो गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्किल विद सेंटर O और सच दैट एंगल APB 120 डिग्री। एंगल APB 120, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। हमें रिलेशन किस में निकालना है, OP इस लाइन में और AP इस लाइन में। ये देखो 90 डिग्री हो गया, मतलब ये हाइपोटेनियस और ये बेस और हाइपोटेनियस जिसमें आए वो वाला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें। इसके लिए ट्राइंगल ले लिया PAO ट्राइंगल में cos 60 लगाया। cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल के पास वाली साइड हमेशा बेस होती है AP, और हाइपोटेनियस क्या होगा, PO या OP, ठीक है। tan 60 का वैल्यू सब जानते हो, 1/2 AP इज इक्वल टू PO या OP, तो OP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देख रहे हो डायग्राम में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और दोनों का रेडियस दिया है 5 और 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 होगा और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 होगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से PA और PB ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल पे, और तो हमें इसमें BP का लाइन निकालना है, और इसमें AP का वैल्यू 12 दिया है, AP का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है।
तो ये 5 है, ये 12 है। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल PAO ट्राइंगल का यूज़ किया और पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। OP हाइपोटेनियस का काम करेगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो OP अननोन है। OP स्क्वायर इज इक्वल टू AO 12 स्क्वायर और AO 5 स्क्वायर एंड AP 12 स्क्वायर। So OP square is equal to 25 plus 144. Then OP is equal to root of 169. So OP is equal to 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें देखो OP मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब OP है, ये भी राइट एंगल है बिकॉज रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर। ये 13 है, ये 3 है, जिससे हम BP को निकाल सकते हैं अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ट्राइंगल OBP का यूज़ किया और OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर या BP स्क्वायर। OP था 13 स्क्वायर और OB का वैल्यू 3 स्क्वायर दिया है प्लस BP स्क्वायर। तो ये 169 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, देन BP स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 9। सो BP इज इक्वल टू रूट ऑफ 160 आएगा। ठीक है, BP इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 रूट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से BP की हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।